सीतापुर से है। सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा 8 दिसंबर को लिए गए भारत बंद के निर्णय के समर्थन में किसान मंच के प्रदेश प्रवक्ता सचिंद्र दीक्षित के नेतृत्व में किसानों द्वारा स्थानीय शहीद पार्क में इकट्ठा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान मंच द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में किसान मंच द्वारा अध्यादेश वापस होने तक विरोध प्रदर्शन चलते रहने की बात कही गई। हालांकि प्रशासन ने भारत बंद के आह्वान को गंभीरता से लेते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। किसान मंच के जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद सिंह को पुलिस प्रशासन ने सुबह 6 बजे से ही घर को घेरकर बंधक बना लिया और संगठन मंत्री दिनेश शुक्ला सहित किसान मंच के पदाधिकारियों को रास्ते में ही रोक लिया गया। वहीं लालबाग चौराहा व आंख अस्पताल रोड सहित पूरे क्षेत्र को प्रशासन ने पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई पर दुख जताते हुए कहा कि आज किसानों से अपनी बात कहने का भी हक छीना जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए जिला मुख्यालय भी नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा जब तक ये अध्यादेश सरकार वापस नहीं लेती तब तक किसान मंच अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। आज 8 दिसंबर को किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में समूचे भारत में भारत बंद का किसानों द्वारा निर्णय लिया गया था। ये दुर्भाग्य है हम सबका कि कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन अपने दर्द के लिए, अपनी समस्याओं के लिए हम लोगों को जनता के सामने अपनी बात रखने का अधिकार भी हम लोगों से छीन लिया गया। आज सुबह जब मैं बिस्तर से उठा, पुलिस प्रशासन मेरे दरवाजे पे था और मुझे किसान आंदोलन के लिए घर पे ही बंधक बना दिया गया और ये हिदायत दी गई कि आप अपने घर ही पे रहेंगे, यहीं पे ज्ञापन दे दीजिएगा, आप सीतापुर नहीं जा सकते, जिला मुख्यालय का घेराव नहीं कर सकते, अपना मुद्दा नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ज्ञापन दे सकते हैं। जो ज्ञापन हमारे द्वारा यहाँ दिया गया, बहुत ही आत्मिक कष्ट है कि हमको अपने दर्दों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, उनके निराकरण के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए भी बंधक बना के रखा गया। हम किसानों से अपील करना चाहेंगे कि आपसी एकजुटता का सामंजस्य बना करके इन ज्वलंत समस्याओं के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा। यही समय की मांग है और यही हम किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। शहीद पार्क में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए महिला प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र प्रभारी अल्पना सिंह ने कहा कि सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से अन्नदाताओं का गला घोटने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी ने सीतापुर शहीद पार्क में आकर किसान मंच के किसानों के आंदोलन में शामिल होकर पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग किसानों के साथ हैं, हर समय तन मन धन से किसानों का सहयोग करते रहेंगे। पहले हम किसान हैं, बाद में हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम किसान आंदोलन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर किसान मंच के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। अवध क्षेत्र के महासचिव सरदार निर्भय सिंह, जिला संयोजक जितेंद्र मिश्रा, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शैलेंद्र राज, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर इस्लामुद्दीन अंसारी, जिला सचिव मासूम अली, लखपति सिंह, तहसील अध्यक्ष मिश्रिक कविता पांडे, महिला प्रकोष्ठ अनिल कुमार यादव, तहसील महासचिव मिश्रिक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन को राष्ट्रीय लोकदल समर्थन देने के लिए सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ विकास खंड कसमांडा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि लोगों को नजरबंद कर लिया गया है। इसकी राष्ट्रीय लोक भारतीय किसान यूनियन संगठन राजू गुप्ता का हम लोग समर्थन करने के लिए जब कसमांडा विकास खंड में एकत्र हुए, तब हम लोगों को जानकारी हुई कि राजू किसान संगठन को जिला अध्यक्ष को उनको नज़रबंद कर दिया गया है। ये एक प्रशासन की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नीति है
जिला प्रशासन और केंद्र सरकार ने किसानों को बात कहने के बजाय उनको घर के अंदर बंद कर दिया गया है और उनको हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और किसान बिल अगर नहीं वापस लिया जा रहा है तो हम लोग इसके लिए आगे भी उन संगठनों के साथ आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में कार्यक्रम से पहले ही सुबह 4 बजे भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड अर्जुन लाल को हर गांव पुलिस द्वारा नजरबंद कर लिया गया था। गिरफ्तारी की जानकारी होते ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में हरगांव थाने का घेराव कर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दबाव में एसडीएम से वार्ता करके करीब 1 बजे हरगांव पुलिस के द्वारा रिहा कर दिया गया। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। बिस्वा सीतापुर किसान बिल को लेकर किसानों द्वारा चल रहे आंदोलन के अंतर्गत नगर के बड़े चौराहे पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी गिरफ्तारी कराई। सपा सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, उन्हें सरकार साफ बेवकूफ बना रही है। वहीं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि किसान अपनी मेहनत से अनाज पैदा करता है, खून पसीने की कमाई लगाता है। इस सरकार के कारण ही आज उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। धान की सरकारी खरीद में किसी भी किसान को सरकारी मूल्य पर धान की कीमत नहीं मिली। उन्होंने कहा, जब से भाजपा सरकार आई है गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, किसान परेशान घूम रहा है। गन्ने का बकाया भुगतान आज भी बाकी है। कांग्रेस नेता आशीष गुप्ता, रमेश चंद्र गौड़ ने भी भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। सपा नेता अफजाल कौसर ने भी भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह, सरदार शेरा सिंह, मंजीत सिंह, कलीम अंसारी, शालू राइस, अनस राइस, शब्बीर, सैयद हुसैन कादरी, अमित वर्मा उपस्थित रहे। ये वो किसान दिख जाए जो बड़ी मुश्किल से अपने खेत को छोड़ना चाहता है, अपने खेत से बाहर नहीं जाना चाहता। कभी कभी बहुत मुश्किलों में भी चोट लग जाने के बावजूद भी किसान अपने खेत से बाहर नहीं जाना चाहता है। लेकिन आज किसान 12-13 दिन से सड़कों पर भूखे प्यासे पड़ा हुआ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। तो ऐसी हालत में अब केंद्र की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझ लें कि इस देश का किसान अगर आपके खिलाफ है तो आप इस केंद्र की सरकार में रहने वाले नहीं हैं। आपको इस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा या तो किसान बिल को वापस लेना पड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बार बार ये बात कही जा रही है और पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है। सारे समाजवादी और लाल टोपी के नौजवान, जब तक इस किसान बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और किसानों का जो ये बिल है वापस नहीं किया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। बाबा लोग गन्ना खाने को जानते हैं, गन्ना पैदा करना तो जानते नहीं। गन्ना पैदा करना किसान का काम है। पिछले साल का 1 नए पैसे का भुगतान आज तक नहीं हुआ। किसानों का जो है करोड़ों रुपया बकाया है फैक्ट्री मालिकों पे और नया सत्र शुरू हो गया। दूसरे सीजन में जो है किसानों का रेट तक निर्धारित नहीं है। पर्चियां किसान जो है अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। किसान गन्ना तुलवा रहा है, उसको रेट पता ही नहीं है कि हम क्या रेट मिलने जा रहा है। 1 रुपया इस सरकार ने आज तक किसानों के गन्ने का रेट बढ़ाने का काम नहीं किया और धान बिचौलियों का तौला जा रहा है। सारे क्रय केंद्रों पे बाबा का जो है स्टेटमेंट आता है कि पिछले सालों की अपेक्षा हमने जो है 40%, 50% बढ़ोतरी करके जो है खरीद करने का काम किया है। और किसान हमारे जो है ओस में, कोहरे में, जाड़े में, ठंड में, चाहे फैक्ट्री के गेट पे हो और चाहे उसके खरीद के सेंटरों पे हो, किसान तबाह पड़ा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, जितने भी किसानों महापंचायत जो आंदोलन हो रहा है वो किसानों के हित में हो रहा है। किसानों की जो है मंडियाँ खत्म की जा रही हैं, किसानों का रोजगार छीना जा रहा है, लोग तक हत्या हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने मन बना लिया है कि किसानों के लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे राष्ट्रपति जी का। आप बिस्वा कोतवाली आए हैं जी, मुलाकात करने हैं किसी से? हाँ, मुलाकात का हमारे नेता जानकारी हमें मेरा संज्ञान में आया कि सिंह बाबू और हमारे निर्मल वर्मा जी, विधायक जी, सब लोग, दिग्विजय सिंह जी अरेस्ट किए गए, इसलिए हम उनकी मुलाकात की जाएगी। वहीं किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने समस्याओं को लेकर
पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकले, प्रशासन ने रोका। बिस्वा ब्लॉक की ग्राम सभा रूरा, परसंडी विकासखंड की नर सोही ग्राम सभा, एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा, दवरसारा मजरा कचनार, खैराबाद की सराय यूसुफ ग्राम सभा व अन्य विकास खंडों की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने ग्राम विकास की समस्याओं व सरकार द्वारा जारी 3 काले कानून को लेकर पदाधिकारी व महिलाओं पुरुषों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुंशीगंज मेला मैदान से निकले। तभी जिला प्रशासन ने एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष सिंह मौके पर पहुंचकर जाने से रोका। वहीं पर ज्ञापन प्राप्त कर सभी कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। इस मौके पर समस्त कार्यकर्ता व शिकायतकर्ता मौजूद रहे। आप लोग ग्राउंड में बैठो, या तो आप उनको अपने साथ ले चलना है, अपने अध्यक्ष जी को, हम तो हमारे सभी को लेके हमें ले चलने अरे माता जी सारी समस्या आज यही बताना है। वहीं जब सुबह से ही एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जागेश्वर वर्मा व जिला महासचिव अरुण कुमार राज को आंख अस्पताल के पास से कोतवाली में ही नजरबंद किया गया। क्वेश्चंस न्यूज के लिए सीतापुर से इरफान अहमद की रिपोर्ट।